हेलो नमस्कार। उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी और एक बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर भी ऐसी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट सिर्फ एक एग्जाम के लिए नहीं है, आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सब के लिए। और खबर आती है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से लेकर के, और कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उन्होंने एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट जो है आने वाली हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली उन्होंने जो ट्वीट किया है वो महिला पर्यवेक्षक की एग्जाम के लिए किया है, लेकिन ये सिर्फ ट्वीट जो है सिर्फ इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, अपने आगे में जितने भी एग्जाम होंगे जिनका आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कर रहा है या दूसरे जो एग्जाम जो हो रहे हैं उनके संदर्भ में आता है। और वो जानकारी है क्या, एग्जाम हॉल में इन बातों का रखे ध्यान। जी हां, जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम हॉल में कुछ हम छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं, और वो जो छोटी छोटी गलतियां हैं वो कहीं ना कहीं हमें असफलता से थोड़ा सा दूर रख लेते हैं, मेरिट से थोड़ा सा दूर कर जाते हैं। तो क्या है वो छोटी सी बातें जिसकी चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। और चर्चा छोटी सी नहीं है, हमारी जिंदगी की चर्चा है। कहने में तो छोटी सी चर्चा, लेकिन इससे हमारा आने वाला समय जो है, हमारा आने वाला कैरियर जो है वो इससे प्रभावित होता है। तो क्या है वो खबर, उसकी बात करें। और क्या ट्वीट किया था आलोक राज ने, उसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। आलोक राज जी का ट्वीट आया और ट्वीट यहां से आया कि कल यानी 22 जून को पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी, जी हां, ये महिला आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक जो है उसकी एग्जाम है 22 जून को। कल की बात करें क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं 21 जून को विश्व योग दिवस के अवसर पर। और कहा कि याद रखें, प्रश्न न आए या आप उत्तर न देना चाहते हैं तो आप पांचवा ऑप्शन क्वेश्चन नोट आंसर्ड भरें, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग होगी। इन्होंने कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि यदि आपका कोई क्वेश्चन है, सपोज करो ये एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के 5 ऑप्शन है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। कहा यदि याद रखें आपको प्रश्न न आए, कई बार क्या होता है कि जब हमें कोई प्रश्न नहीं आता तो हम एक भी ऑप्शन नहीं भरते हैं, एक भी ऑप्शन नहीं भरते हैं, या फिर आप उत्तर न देना चाहें, आपको लगे कि यार इनमें से तो कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो क्वेश्चन नोट आंसर्ड भरें, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग होगी। उन्होंने कहा कि सपोज करो आपने कोई प्रश्न पढ़ा, उस प्रश्न में से उसके 4 ऑप्शन नीचे थे, 4 ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन दे दिया ये और ये, और 5वें में था नोट आंसर्ड, और आपको लगा कि आपके प्रश्न का जवाब ना तो 1 है, ना 2 है, ना 3 है, 4 है, कोई भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या फील करना, तो बच्चा सोचता कि भाई इनमें से इस प्रश्न का जवाब तो इनमें से एक भी नहीं है, तो वो कुछ भी भर के नहीं आता। लेकिन ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि यदि आपका जवाब, इस प्रश्न का जवाब इन 4 ऑप्शन में से एक भी नहीं है तो भी आपको 5वां तो भरना होगा नोट आंसर्ड, अदरवाइज नहीं तो आप नेगेटिव मार्किंग के अंदर चले जाओगे। इसके अलावा कहा आपको लगता है कि आपको उस प्रश्न का कोई जवाब देना ही नहीं है, आप कंफ्यूजन हो गए। आपको एक तो पहला ऑप्शन तो यह हुआ कि आपको चारों में से एक भी नहीं लगा, दूसरा हो सकता है कि आपको कोई इस क्वेश्चन का जवाब हो सकता है आपको दूसरा और तीसरा लगा हो, आप कंफ्यूजन की स्थिति में आ गए, यार दूसरा भी हो सकता है और तीसरा भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको हो गए नहीं मुझे तो एक भी नहीं है, मैं कोई सा भर दूंगा, नेगेटिव में चले जाऊंगा, तो आप छोड़ के आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में कहा कि अब भी हमें नहीं छोड़ के आना है, हमें नंबर 5 तो भरना है, अर्थात नहीं तो नेगेटिव मार्किंग होगी। इसका मतलब है आपके प्रश्न का जवाब इन 4 में से कोई नहीं है तो भी आपको 5 भरना है, और यदि आपके प्रश्न का जवाब इन 4 में से आपको लगा 2 है और आप छोड़ना चाहते हो, उसको पास करना चाहते हैं, तो भी आपको 5 नंबर तो भरना ही होगा। मतलब आपको उस प्रश्न के अंदर कोई ना कोई गोला काला तो करना ही होगा, या तो 4 ऑप्शन में से करो और 4 में से नहीं करते हो तो 5वां तो करना ही होगा, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग होगी। उसके साथ साथ आगे क्या कहा, ये इंपॉर्टेंट, वो कहा यदि आपके 150 में से 16 या ज्यादा प्रश्नों में कोई भी विकल्प नहीं भरा गया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अर्थात 150 नंबरों का पेपर है, 150 क्वेश्चन है, सॉरी 150 में से यदि 16 या उससे ज्यादा प्रश्नों में आपने कोई विकल्प नहीं भरा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। सपोज करो आपने 10 नहीं भरा तो 10 में आप क्या होगे, नेगेटिव मार्किंग। आपने 11 नहीं भरा तो नेगेटिव मार्किंग, आपने 15 नहीं भरा तो भी नेगेटिव मार्किंग हो गया। लेकिन आपने 16 भरा तो आप सोचोगे यार 16 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, नहीं, 16 या उससे ज्यादा प्रश्नों में यदि आपने विकल्प नहीं भरा तो फिर आप वहां से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और ये जो प्रोसेस है सिर्फ एक में ही नहीं है, महिला पर्यवेक्षक में नहीं है, आने वाली जितने भी कर्मचारी चयन बोर्ड के एग्जाम है उनमें होता है। और बहुत सारे बच्चों का ये डाउट भी रहता है कि सर क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। तो ध्यान रखना, हमें हर पर्सन के अंदर गोला तो काला करके आना ही है, चाहे वो 1 2 3 4 हो या नहीं भी आए तो 5वां, और नहीं जवाब देना चाहे तो 5वां, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग होगी। 16 ज्यादा हो गया तो आप
डिस्क्वालीफाई जाओगे। इसके साथ आलोक राज जी ने कहा कि कल 22 जून को पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी की परीक्षा है। यदि आपके पास कोई पेपर लीक को लेकर के, कोई डम्मी कैंडिडेट को लेकर के या सेंटर में कोई चीटिंग जैसी कोई भी सूचना आए तो बजाय आप उसे ट्विटर के सोशल मीडिया की, कहा कि आप सोशल मीडिया पे फैलाते हो, भ्रम फैलता है, ट्विटर के ऊपर आप पोस्ट करते हो, इंस्टा पे पोस्ट करते हो, कोई यूट्यूब पे आप पोस्ट करते हो, फेसबुक पे पोस्ट करते हो, उसकी बजाय आप सीधा एसओजी, और उन्होंने एसओजी के नंबर दिए कि आप तुरंत इसके ऊपर फोन करो, चिंता मत करो, हम बैठे आपके सहायता के लिए। और एसओजी है वो अपने इस कर्मचारी चयन बोर्ड की इज्जत में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देगी। तो ये बड़ी खबर है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट कि आपको लगे कि इस महिला पर्यवेक्षक एग्जाम में ऐसा है तो तुरंत आप इस नंबर पर इंफॉर्म कर सकते हो। इसके साथ साथ ये जब एग्जाम हॉल में बैठो तो इस प्रोसेस को भी आपको ध्यान में रखना होगा। बस, थैंक यू, शुक्रिया।